आईपीओ सीज़न चल रहा है। आईपीओ सीज़न में हम सब चाहते हैं कि हमको अच्छे से अच्छी लिस्टिंग मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें सब आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये 4 पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम किसी ऐसे आईपीओ में फँस सकते हैं जो शायद का लिस्टिंग गेन काफ़ी कम हो, या फिर कंपनी में वो पोटेंशियल हो ही ना जिसको देख के हम आए थे, और कम प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो हमको वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़े। चीज़ है कि हमें कंपनी का बिज़नेस मॉडल जानना चाहिए कि क्या वो कंपनी फ्यूचर प्रूफ है, कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि इसी से उसके सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और बिजनेस में सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंपनी के बारे में और भी जानना है तो आपको कंपनी का आरएचपी देखना होगा। आरएचपी से हमको ये पता चलता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, और कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान्स है। तो आरएचपी देख के आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तीसरा, आपको कंपनी के वैल्यूएशंस पे ध्यान देना होगा कि कंपनी के सेल्स कैसे है, कंपनी का फाइनेंस कैसा है। ये आपको पीयर टू पीयर आप देखोगे तो आप कंपेयर करके ही जान सकते हो। और चौथा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों लेके आ रही है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो कंपनी आईपीओ इसीलिए लेके आती है ताकि वो मार्केट से पैसा उठा के अपने फ्यूचर में जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी अपने बिजनेस से ग्रोथ में लगा सके। लेकिन आईपीओ में आपको ऐसे ही पता होगा कि कुछ कंपनीज में बहुत सारे जो एचएनआईस है, बॉलीवुड एक्टर्स है, और काफ़ी सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उसमें पैसा डाल के रखते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और इन सब ने, कीर्ति सेनन ने, काफ़ी सारे नायका में, जब ये लिस्ट मतलब जब ये कंपनी आई थी उसमें इनिशियल इन्वेस्टर्स थे। जब वो लिस्ट हुआ नायका, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा 20-20x का प्रॉफिट गेन करके ये लोग निकलते हैं। तो कंपनी उस टाइम क्या करती है कि बहुत सारे शेयर्स को ओएफएस, जिसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल में लेके आती है, ताकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है अपना स्टेक बेच के, उस करंट लिस्टिंग प्राइस जो भी मार्केट में लिस्ट होता है उस पे अपना शेयर बेच के वो प्रॉफिट, जो भी उनका प्रॉफिट है उसको लेके निकल जाते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि वो कंपनी, अगर उसका मेजोरिटी जो आईपीओ है, जो आईपीओ आ रहा है उसका मेजोरिटी अगर ओएफएस है 50%, 60% या 40%, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर्स ही उससे निकल रहे हैं, और जो बचा खुचा पैसा वही कंपनी अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में लगाएगी। आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसका ओएफएस काफ़ी कम हो, और जो अपने फ्यूचर डेवलपमेंट, जो फ्यूचर फैक्ट्री है उनकी, जो भी आर एंड डी है उनका, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है उसके लिए यूज़ करिए। तो ही आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। और आपको आईपीओ के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे डीएम में आईपीओ लिख देना। मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक और इसके बारे में, और अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स आए तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। थैंक यू, एंड फॉर मोर सच नॉलेज फॉलो अतुल फाइनेंस। थैंक यू।